दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। और आज का मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है एक देश में एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। यदि आप देखेंगे तो मैं आपके समक्ष अपने पिछले 8 से 10 साल के रिसर्च अनुभव और बहुत लोगों से मिलके और एक गहन अध्ययन करने के बाद में यह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि गांव में आप देखेंगे जब 5 वर्ष में प्रधान का इलेक्शन होता है तो उसमें मैंने अक्सर ये देखा है कि यदि एक गांव में 4000 वोट हैं और उसकी पॉपुलेशन करीब 6, 6.5 या 7,000 है तो उसकी मैंने देखा है कि एक प्रधान जो है वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहता है। वो क्यों इतना पैसा खर्च करता है? कहाँ से एक किसान के पास में इतना पैसा होता है? शायद ये इसलिए आता है कि वो इलेक्शन के बाद में आगामी 5 वर्षों में इतना ही पैसा बना सकता है। और गांव में किस चीज़ का पैसा आ रहा है? जो विलेज डेवलपमेंट में गवर्नमेंट पैसा देती है, मनरेगा के थ्रू पैसा आता है, या और जो विलेज डेवलपमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट से आता है उसका आता है। अब इसको बात को छोड़कर आप आइए, यदि एक प्रमुख जो तहसील पर प्रमुख बनता है वो इलेक्शन लड़ता है तो शायद इसमें उससे भी ज़्यादा खर्च होता है। फिर जो हमारे एमएलसी या जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं शायद उसमें और ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब इसी तरीके से आप देखिए कि जो एमएलए का चुनाव होता है उसमें कितना पैसा खर्च होता है और आपको पता है सभी को। इसी तरीके से फिर आप देखिए कि असेंबली के इलेक्शन के बाद में, एमएलए के इलेक्शन के बाद में एक और इसी लेवल तक का यदि मैं लूँ तो आपने देखा होगा कि जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उसमें तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसी तरीके से एमएलए के इलेक्शन में खर्च होता है। तो ये सारी जो इकाई हैं जिसमें इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइम पर होते हैं और कितना पैसा इन्वॉल्व है, वो पैसा कहाँ से आता है, क्या ये ब्लैक मनी है या जो करप्शन से कमाया पैसा है उसमें लोग लगाते हैं, या उसमें इसलिए लगाते हैं कि हम अगले 5 साल में उसको उतना ही कमा लेंगे। अब इसके बाद आता हूँ मैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हमारा एक इलेक्शन होता है और सभी स्टेट्स में जो है एमपी का इलेक्शन होता है तो उसमें फिर खर्चा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें ये बताया जाता है कि सभी पार्टियों का जो खर्चा हुआ था वो करीब 50 से 60 करोड़ और कुछ लोग तो कहते हैं 65-70 हजार करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्शन में खर्च होता है। तो मेरा मानना ये है, मैं आपके समक्ष इसलिए इसको रख रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ से आता है, हम क्यों खर्च करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये साफ साफ ये विदित करता है कि करप्शन का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा और इलेक्शन सिर्फ वही लोग लड़ते हैं जो जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके पास में कहीं से ना कहीं से पैसा आता है और वो आगामी कुछ वर्षों में जाकर फिर उस पैसे को कमा सकते हैं। और ये मेरा मानना है 1947 से आज तक के इलेक्शन के मैंने जो सभी डेटा देखा है और जो एक कोशिश करी है जानने के लिए, तो मैंने देखा है कि जो एमएलए बने हैं और एमपी बने हैं या एमएलसी बने हैं या राज्यसभा के मेंबर बने हैं या वो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बने हैं या म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने या गांव के प्रधान या प्रमुख या पंचायत जिला अध्यक्ष के लोग बने हैं, उन्हीं की सबकी माली हालत जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे बहुत अच्छी हो गई है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और यदि मैं परसेंटेज लूँ तो आपको सुनकर ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, वो मुश्किल से 10% ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं। तो मेरा कहना है कि एक देश, एक चुनाव, एक वन नेशन वन इलेक्शन यदि हो जाए
तो इस पैसे का जो खर्चा, जो बोझ है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरा, इसमें चिन्हित किया जा सकता है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को लें और ब्लैक मनी के प्रभाव को इसमें कम किया जा सकता है, और फिर आगामी 5 वर्षों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पार्टी लेवल पे किसके कैंडिडेट किस तरीके से कहाँ पे हुए हैं। तो उसमें भी ये पूरा इसका पक्ष, जो जिम्मेदारी है, वो एक पार्टी को के ऊपर रखी जा सकती है, और मैं उसमें भी, मेरा मानना है, मैं इसका पक्षधर हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का, कि इसमें खर्चा ही कम नहीं होगा, इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्शन कमीशन और जो दूसरी इकाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर इन्वॉल्व होती है इलेक्शन कराने के लिए, उनका भी खर्चा इसमें कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक ऐसा नेता जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है उसका, कि लोग उसको चुनकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर लेकर आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए। ये भारतवर्ष की स्टेट्स को और पूरी जनता को एक साथ पिरोने का तरीका है कि देखो, हमने डायरेक्टली अपने प्रधानमंत्री को चुना है। तो इससे एक विश्वास बढ़ेगा, एक जो आम जनता है जो चाहती है कि हम जब एक अच्छे आदमी को चुनना चाहते हैं तो हमारी ही जो चुनाव है, जो हमारी एक पसंद है, वो ही देश का नेतृत्व करे। तो क्यों ना ऐसा मौका जो है ना जनता को मिलना चाहिए कि सबसे लोकप्रिय नेता ही वो प्रधानमंत्री बन सके, उसको लोग जो है ना डायरेक्टली इलेक्ट कर सके, और पूरा ये खर्चा होकर वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से खर्चे भी कम हो जाएं, ब्लैक मनी को भी कट कर सकें, और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को। और एक ये जो पूरे साल इलेक्शन का वो चलता रहता है कि कभी इसी स्टेट में हो रहा है, कभी इसी स्टेट में, इसमें कितना जो है ना एक तरीके से हमारे जो आगे प्रोग्रेस करने के, जो प्रोडक्टिविटी या नेशन को आगे बढ़ाने में जो इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, उन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। और ये मेरे ख्याल से आज भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। युवा आज का यही चाहता है कि हमारे इलेक्शन में खर्चा कम हो, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आगे आएं और अपने पसंदीदा नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नेशन का। और ये एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, एक सक्षम भारत को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इलेक्शन की साइकिल को निर्धारित करें, उसमें होने वाले खर्चे को निर्धारित करें। और ये तभी हो सकता है जब एक देश, एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए, और आप अपनी पसंद मेरे वीडियो पर लाइक करके बता सकते हैं। और यदि आप इसको पसंद करते हैं तो फिर आप मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।